जी महाराज का प्राकट्य हुआ, उठ करके बंधन करें। बोले प्रभु 7 दिनों में मेरा प्राणंत हो जाएगा और 7 ही दिनों में मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुझे मुक्ति किस प्रकार से आप दिला सकते हो? सुखदेव महाराज ने कहा मैं तो आपको अमृत की मुक्ति दिला नहीं सकता, लेकिन अभयत्व की मुक्ति आपको मैं अवश्य दिला सकता हूं। बोले समझ में नहीं आया प्रभु। सुखदेव महाराज ने कहा जो मन में काल रूपी सर्प बैठा, जो मन में आपकी भ्रांतियां हैं, जो भय उत्पन्न है, उस भय को मैं दूर कर सकता हूं। तो बोले कि क्या भय दूर होने से मुक्ति मिल सकती है? बोले अवश्य मिल सकता है। जीवन में अगर भय मन से दूर हो गया तो समझ लो मुक्ति आपको मिल गया। बोल वृंदावन में हरि लाल की, श्री कृष्ण गोविंद। ब्रह्मा जी ने कहा जाइए आप लोग सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि का वर्णन। आज का माइक एकदम डिस्टर्ब है, खुद डिस्टर्ब है जब से ब्रह्मचारी है, हम सृष्टि का वर्णन नहीं कर सकते। तो बोले क्या करोगे? बोले मैं भगवान का भजन करूंगा। भगवान का भजन करना। बोले क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी। बोले जाइए आप भगवान का भजन करिए, आपके मान का नहीं। जो भगवान का भजन करेगा वो क्या वर्णन करेगा सृष्टि का? ब्रह्मा जी जब क्रोधित हुए तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से ज्वार निकलने लगा, और जब ज्वार निकलने लगा देखते देखते ही एक काला कलूटा छोटा सा नन्हा सा बालक प्रकट हो गया, और वह देखते देखते ही इतना विशाल काया में हो गया। वो पता है कौन थे? वो साक्षात भूत भावर भोलेनाथ थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप तो जाइए सृष्टि का वर्णन करिए। बोले मैं तो सृष्टि का वर्णन करूंगा, लेकिन जब सृष्टि का वह वर्णन प्रारंभ किए तो दैत्य पूरे संसार में जब दैत्य रहेंगे तो देवता रहेंगे। बोले महाराज रहने दो, ये भूत बैताल नहीं चाहिए। तो उन्होंने सप्त ऋषियों को प्रकट किया, सप्त ऋषियों को, मारीची, अत्रि, पुलस्त्य इत्यादि ऋषि, सप्त ऋषि प्रकट हुए। बोले आप जाओ सृष्टि का वर्णन करो। बोले हम तो नहीं कर सकते, हम तो तप करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती का उत्पन्न किया, और नारद की उत्पत्ति हुई, और मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई। बोल वृंदावन।